नमस्कार दोस्तों। टिकर टीवी की ये जो विशेष पेशकश है इसमें आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे तिलहन और खाने के तेल के बारे में। इसका मार्केट जो है पिछले दिनों में हमने देखा है, यानी कि पिछले सप्ताह में सोयाबीन वायदा है वो 10,000 रुपये के लेवल पर पहुंच गया, जो रिकॉर्ड ब्रेक लेवल है हम मान रहे हैं। स्पॉट मार्केट में भी सोयाबीन ऑयल और सोयाबीन के प्राइस है वो भी काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। तो सभी के मन में एक प्रश्न है कि ये तेल और तिलहन की मार्केट की जो तेजी है वो कहाँ तक जाएगी। ये तेजी लगातार पिछले 3-4 महीने से लगातार आगे बढ़ रही है। तो मार्केट के बारे में हम सोचेंगे, जो फैक्ट है मार्केट का उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद उसका एक हम अनुमान लगाएंगे कि ये मार्केट कहाँ तक जाएगा। दोस्तों हमारा देश है वो 70 से 75% जो खाने का तेल है उसका इंपोर्ट करता है। तो ये इंपोर्ट इतना बड़ा हो रहा है तो जो विदेशी मार्केट में जो भी हलचल रहेगी उसके पर से यहाँ प्राइस का जो लेवल है वो नक्की होगा। तो पहले बात करते हैं हम, जो हमारी जो एनुअली रिक्वायरमेंट है 220 से 225 लाख टन हम खाने का तेल है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें से करीबन 150 से 155 लाख टन है वो एडिबल ऑयल है वो इंपोर्ट होता है, और उनमें सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट होता है वो पाम ऑयल होता है। मलेशिया, इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा पाम ऑयल आता है, और अभी तो थाईलैंड से भी हमारा पाम ऑयल आना शुरू हो गया है। वो क्वांटिटी काफ़ी कम है लेकिन वो भी इंपोर्ट हो रहा है। तो पहले दोस्तों हम सोचेंगे कि पाम ऑयल मार्केट में क्या हो रहा है। कुछ फिगर और कुछ फैक्ट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में जो पाम ऑयल के प्राइस है वो पिछले 3 सप्ताह में 9% उसमें बढ़ोतरी हुई है, और उसका ये कारण है कि मलेशिया और इंडोनेशिया में जो भी लेबर शॉर्टेज है वो पिछले 30 साल में कभी नहीं देखी। इतनी लेबर शॉर्टेज दोनों कंट्री में हो रही है क्योंकि वहाँ पे कोविड का जो सिचुएशन वो लगातार बढ़ रहा है। इंडोनेशिया में बात करें तो जुलाई महीने के बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि जो नए केसेस है वो 50,000 के ऊपर चले गए थे, लेकिन वहाँ पे अभी थोड़ा रिलैक्सेशन है। लेकिन वहाँ का जो डेथ रेट है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। एज पर फिगर अब में देखें तो इंडोनेशिया में जो डेथ रेट है वो पिछले एक सप्ताह में 28% बढ़ा है, लेकिन जो नया केस जो आ रहा है वो 5% घटा है। लेकिन मलेशिया में अगर देखा जाए तो नए केसेस है वो पिछले एक सप्ताह में 21% बढ़े हैं, और डेथ रेट है वो 22% बढ़ा है। थाईलैंड में भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। पिछले एक सप्ताह में देखें तो 26% वहाँ भी नए केस आए हैं, और 30% डेथ रेट वहाँ भी बढ़ा है। तो जो ये कोरोना की सिचुएशन है उसके कारण जो पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है मलेशिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, वहाँ पे एक लेबर शॉर्टेज खड़ी हो रही है। लेकिन अगर जुलाई में देखें तो जुलाई के जो भी फिगर आए हैं, जैसे साउथ मलेशियन पाम ऑयल जो मिलर एसोसिएशन है उनका फिगर अभी आया है, उनके मुताबिक जो प्रोडक्शन है मलेशियन पाम ऑयल का वो जुलाई में 2.01% बढ़ा है। यील्ड भी 4.38% बढ़ी है। लेकिन अगस्त और सितंबर में जो ये लेबर शॉर्टेज है उसका इफेक्ट हमको दिखाई देने पड़ेगा। मलेशिया का जो एक्सपोर्ट है वो जुलाई महीने में कार्गो सर्वेयर एमस्पेक है, इन्होंने का रिपोर्ट के मुताबिक 7.71% घटा है। ITS है उनके मुताबिक 5.21% घटा है एक्सपोर्ट। लेकिन
एक्सपोर्ट जुलाई में घटा है, लेकिन अगस्त और सितंबर में एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इंडिया में हम सब जानते हैं कि त्यौहार के महीने शुरू हुए और जो कोविड के जो रिस्ट्रिक्शन है वो अभी काफ़ी कम होते जा रहे हैं। इसके हिसाब से होरे का जो डिमांड है, यानी कि होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड, उनका डिमांड अभी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो पाम ऑयल की जो सिचुएशन है वो आगे जाके ऐसी दिख रही है कि वहाँ पे ज़्यादा शॉर्टेज दिखेगी, सप्लाई साइड है वो कम होती जा रहेगी, डिमांड साइड है वो बढ़ती जाएगी। एंड स्टॉक के बारे में अगर सोचे तो जून महीने के एंड में जो स्टॉक था मलेशियन पाम ऑयल का वो था 16,14,00,000 टन, यानी कि जो स्टॉक था वो पिछले 4 महीने से लगातार बढ़ रहा है। लेकिन पिछले साल जून महीने के एंड में जो स्टॉक था वो था 18.98 लाख टन। तो पिछले साल के मुकाबले अभी भी मलेशिया का स्टॉक है वो 2.5 लाख टन कम है। मलेशियन पाम ऑयल का एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो फरवरी महीने में 8.97 लाख टन था एक्सपोर्ट, वो जून महीने में बढ़ के हो गया है 14.19 लाख टन। तो एक्सपोर्ट पिछले 5 महीने से लगातार बढ़ रहा है और ये एक्सपोर्ट जुलाई और अगस्त, जुलाई में कम हुआ हमने रिपोर्ट देखा, लेकिन अगस्त और सितंबर में इंडिया की फेस्टिवल सीजन की डिमांड और चाइना की मिड ऑटम की डिमांड, ये दोनों डिमांड एक साथ निकलेगी तो उसका इम्पैक्ट मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों का जो एक्सपोर्ट है उसके पर दिखाई देगा। वहाँ लेबर शॉर्टेज है, सप्लाई कम होती जा रही है और एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। तो उसी कारण हम पाम ऑयल का प्राइस देखें तो उसमें घटने का चांस है वो अभी कुछ नहीं है। बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, डिमांड कैसे रहेगी और सप्लाई साइड कितना कम रहेगा उसके पर असर रहेगा। अगर हम प्राइस के बारे में देखें तो क्रूड पाम ऑयल जिसका एक बेंचमार्क है इंडोनेशिया FOB, उसका जो प्राइस है वो जुलाई में अगस्त शिपमेंट का जो प्राइस है वो $1185 है, $1185। जो जुलाई 22 जुलाई को जो प्राइस था वो 1105 $1105 था। तो 7.2% एक सप्ताह में इंडोनेशियन FOB पाम ऑयल के प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। तो ये कुल मिला के देखें तो जो पाम ऑयल इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है उसकी इंपोर्ट की सिचुएशन जुलाई और सितंबर में कैसे रहेगी उसके बारे में हमने बात किया। अभी हम बात करेंगे सोया ऑयल, क्योंकि हम जो इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा इंपोर्ट पाम ऑयल की करते हैं और सेकंड जो रैंक है वो सोया ऑयल का है। तो सोया ऑयल की सिचुएशन क्या है? सोया ऑयल की सिचुएशन के बारे में अगर बात करनी है तो हमें सोयाबीन प्रोडक्शन जो 3 देशों में सबसे ज़्यादा होता है, US, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये तीनों की जो सिचुएशन है उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हम जो सोया ऑयल की इंपोर्ट करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो हमारी होती है वो अर्जेंटीना से होती है। अर्जेंटीना में सिचुएशन अभी काफ़ी ख़राब होने जा रही है, क्योंकि अर्जेंटीना का जो वाटर रिसोर्सेस है वो पराना रिवर से आता है और पराना रिवर में जो वाटर लेवल है वो पिछले 77 साल का सबसे नीचा वाटर लेवल वहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके कारण जो उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का हब है रोसोरियो, जो एक्सपोर्ट हब है, वहाँ से अगस्त और सितंबर 2 महीने तक जो सोया ऑयल की एक्सपोर्ट है वो 40% बढ़ने की एक अनुमान है। वो किसने अनुमान किया? चैम्बर ऑफ पोर्ट एंड मैरीटाइम एक्टिविटी का जो एक चैम्बर है अर्जेंटीना का, उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि अगस्त और सितंबर में सोया ऑयल का जो सप्लाई है वो 40% कम रहेगा। हम इंडिया सबसे ज़्यादा सोया ऑयल की यानी कि सोया डिगम की जो इंपोर्ट करते हैं वो अर्जेंटीना से करते हैं। पिछले 6 महीने पहले अगर देखा जाए तो दिसंबर और जनवरी में भी ऐसा ही अर्जेंटीना में 22 दिन तक पोर्ट वर्कर की स्ट्राइक हुई थी। उसी टाइम पे हमारा जो
सोया ऑयल का इंपोर्ट है उसमें काफ़ी कमी हुई थी। अगर देखा जाए तो जो फिगर है उसमें सोया ऑयल का जो इंपोर्ट है वो करीबन हर महीने 2.5 से 3 लाख टन होता है। लेकिन ये जो दिसंबर और जनवरी में जो पोर्ट स्ट्राइक था उनका इम्पेक्ट हुआ था, तभी हमारा जो इंपोर्ट था वो जनवरी ने सिर्फ 88,667 टन हुआ था। ये काफ़ी कम हुआ था। 2.5 और 3 लाख टन जो एवरेज इंपोर्ट है उनके मुकाबले काफ़ी कम हुआ था। तो यही इम्पैक्ट है वो हमें अगस्त और सितंबर महीने में भी दिख सकती है। दूसरी एक सोयाबीन के बारे में प्रॉब्लम है कि अभी जो यूएस में सोयाबीन का जो क्रॉप खेतों में खड़ा है उनमें भी काफ़ी वेदर प्रॉब्लम आ रहा है। जो ड्राउट मॉनिटरिंग सेंटर है यूएस का, उन्होंने एक प्रिडिक्शन यही किया है कि अगस्त महीने में जब सोयाबीन के क्रॉप में दाना बैठता है उसी टाइम पर वेदर है वो हॉट रहेगा, बारिश की कमी रहेगी। तो जो हमने एक इल्ड बढ़ने का जो एक प्रोजेक्शन रखा था पिछले साल के मुकाबले, ये हमें कम होता दिख रहा है। यूएसडीए ने जो इल्ड प्रोजेक्शन रखा था पिछले साल जो 33,374 kg पर हेक्टेयर का जो यील्ड आने वाला था, यूएसडी का प्रोजेक्शन है कि ये बढ़ के 3415 यानी कि 3415 किलो आएगा। लेकिन ये अगर अगस्त महीने में हॉट वेदर रहेगा तो उनका इम्पेक्ट सीधा दिखाई देगा। तो ये सोया ऑयल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ भी अगस्त और सितंबर दोनों महीने में हमें कमी दिखाई देती है। दूसरा सोया ऑयल का प्राइस है उसके बारे में भी देख लेते हैं। जो अर्जेंटीना एफओबी प्राइस है उसको हम वर्ल्ड का बेंचमार्क मानते हैं। 29 जुलाई को जो एफओबी प्राइस था वो $1328 था, जो 22 जुलाई को $1266 था। तो उसमें भी 5% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अगर देखा जाए तो जुलाई महीने के एंड में जो प्राइस था वो $714 था। तो करीबन हम देखें कि प्राइस जो है वो दुगना हो चुका है। दूसरी एक बात ये महत्वपूर्ण है कि सोया ऑयल का जो प्राइस है उन पर इम्पेक्ट करता है कनोला यानी कि मस्टर्ड यानी कि सरसों का क्रॉप और सनफ्लावर का क्रॉप। तो ये दोनों जो मार्केट है उसमें भी अभी काफ़ी दिक्कत दिख रही है। जैसे हम बात करें कनोला, सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है कनाडा। वहाँ पे दो दिक्कत आ रही है। एक तो हमारा जो वेदर है वो काफ़ी एडवर्स है कि उनका इम्पेक्ट आ रहा है कि उनका जो कनोला का क्रॉप है वो पिछले साल 170 से 180 लाख टन हुआ था, उसकी जगह पर 140 से 150 लाख टन यानी कि 30 से 35 लाख टन कनोला का क्रॉप कम होगा। दूसरा, जो भी सरसों का क्रॉप जहाँ भी होता है यूरोपियन यूनियन में, फ्रांस, स्पेन, उसके सिवा यूक्रेन में, उरुग्वे में और दूसरे जो कंट्री में हो रहा, वहाँ भी वेदर का बहुत प्रॉब्लम है। तो जो कनोला का यानी कि सरसों का जो क्रॉप है वो भी कम आने वाला है, ये भी एक है। उसके कारण जो कनोला ऑयल का जो प्राइस बेंचमार्क है वैंकूवर फ्यूचर मार्केट, वहाँ सोया ऑयल से कनोला ऑयल का प्राइस है वो पर टन $200 प्रीमियम में चल रहा है, क्योंकि ये क्रॉप की सिचुएशन है वो भी दिक्कत वाली है और जो भी पुराना स्टॉक है कनोला का कनाडा में वो भी पिछले साल के मुकाबले कम है। ये बात हुई सरसों और कनोला की। अगर हम बात करें सनफ्लावर की, तो ये जो एक साल में जो तेजी आई है उसका सबसे बड़ा अगर रीज़न है तो वे सनफ्लावर का क्रॉप रशिया, यूक्रेन और कजाकिस्तान यानी कि ब्लैक सी कंट्री में जो सनफ्लावर का क्रॉप है वो काफ़ी कम हुआ है, उसके कारण है। तो वो इम्पेक्ट अभी सितंबर तक चलने वाली है। उसका इम्पेक्ट जो वो प्राइस में भी दिख रहा है। सनफ्लावर ऑयल का अगर प्राइस देखें, ब्लैक सी का एफओबी का प्राइस देखें तो 29 जुलाई को जो प्राइस था वो $1275 था।
अगस्त डिलीवरी का, जो 22 जुलाई को था वो था $1260। तो करीबन 1.2% उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम सरसों तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल का प्राइस के बारे में बात करें तो जो वो डच FOB का जो प्राइस है 29 जुलाई को 1439 रुपया प्राइस था, $39 प्राइस था, वो 22 जुलाई को 1372 था, उसमें भी 5% की बढ़ोतरी हुई। और कनोला ऑयल का जो प्राइस था वो जो वैंकूवर में FOB प्राइस है वो 29 जुलाई को $1520 था, वो 22 जुलाई को $1477 था, उसमें भी 3% की बढ़ोतरी हुई है। ये हमने जो बात की वो विदेश में हमारे खाने के तेल की जो मार्केट है उसकी सिचुएशन क्या होगी। हमने देखा पाम ऑयल है, उसमें भी प्राइस कम होने के चांसेस बहुत कम देख रहे हैं। सोया ऑयल जो कि हम उनकी भी इंपोर्ट सेकंड रैंक पर करते हैं, उसका भी प्राइस नीचे आए अगले 2 महीने में, वो भी सिचुएशन बहुत कम दिखती है। सनफ्लावर ऑयल की जो इंपोर्ट है उसके भी प्राइस लेवल नीचे आने के चांसेस कम है। अगर हम इंडियन मार्केट के बारे में देखें तो हमारे जो सोइंग फिगर है, जो अभी लेटेस्ट सोइंग फिगर आए हैं, उसमें अगर सोयाबीन का जो सोइंग फिगर है उनमें अगर देखें तो 3.5% की कमी आई है पिछले साल के मुकाबले, और जो ग्राउंडनट का सोइंग है वो पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो 10.25% उनमें भी कमी आई है। तो यहाँ जो है क्रॉप सिचुएशन कम है क्योंकि एडवर्स वेदर इम्पैक्ट यहाँ भी दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा सोयाबीन का प्रोड्यूसर जो है मध्य प्रदेश, वहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी कम है, जो मॉइस्चर लेवल है वो भी घटता जा रहा है। तो ये सोयाबीन के ऑयल यील्ड है उसके बारे में भी अभी से दिक्कत आने की दिख रहा है, तो इसका भी इम्पैक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश में कम है लेकिन गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र वहाँ पे सोयाबीन की सोइंग बढ़ी है, ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी यील्ड में आगे जाके दिक्कत आ सकती है क्योंकि वेदर में प्रॉब्लम है। और दूसरी बड़ी बात कि जो हमारा पोर्ट स्टॉक है, कंडला और मुंद्रा 2 बड़े पोर्ट है, वहाँ पे जो जुलाई का तीसरा सप्ताह था वहाँ पे जो स्टॉक है वो 42,000 टन स्टॉक में कमी हुई थी। और जो इंपोर्टेड ऑयल का स्टॉक ये दोनों पोर्ट में है वो पिछले 6 सप्ताह का सबसे नीचा स्टॉक उधर दिख रहा है। लास्ट बात यह है कि हमारी जो एडिबल ऑयल की इंपोर्ट है हर महीने करीबन 12 से 13 लाख टन होती है, लेकिन पिछले 2 महीने से यानी कि मई महीना, जून महीना और जुलाई में भी अगर देखा जाए तो 10 लाख टन से हमारी इंपोर्ट कम रहेगी। हमारा फेस्टिवल का सीजन अभी शुरू हो रहा है, हमारा जो पोर्ट स्टॉक है वो भी कम होता जा रहा है, हमारी जो सोइंग पोजीशन है वो भी पिछले साल के मुकाबले खराब दिख रही है। तो ये सब अगर रीज़न मिला दिया जाए, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं और आगे जाके कम होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, तो आप सब डिसाइड कर सकते हैं कि तिलहन और खाने के तेल की मार्केट में आगे जाके क्या हो सकता है। यहाँ पे जो भी फैक्ट और फिगर जो रखे हैं उनके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जुलाई महीने में प्राइस काफ़ी बढ़ते रहे और वही ट्रेंड है वो अगस्त और सितंबर महीने में भी चालू रहेगा। सितंबर महीने के बाद नया क्रॉप आएगा, सनफ्लावर का क्रॉप भी रशिया यूक्रेन में काफ़ी अच्छा है, यूएस का नया क्रॉप भी मार्केट में आएगा, तो उनका इम्पेक्ट वहीं पे दिख रहेगा। उनका जो डिस्कशन है वो हम आगे जाके करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये जो हमारी एक विशेष पेशकश आपके सामने वो आपको पसंद होगी और आगे जाके सभी कमोडिटी मार्केट के बारे में ऐसी जो भी विशेष बात होगी हम आपको आपके सामने लेके आएंगे। आप सबको एक गुजारिश है कि टिकर टीवी है वो आप देखते रहे। नमस्कार।